और सॉरी सॉरी सॉरी, पासवर्ड्स गलत हो गया ना। ये नहीं दिखाना आपको, ये दिखा सकता हूँ। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने yesterday we gone through with SEO concept, and today we will start the practical thing. ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं जी। प्रैक्टिकल की तरफ जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले, एक मिनट जी, मुझे जरा कुछ चेक करना है। ठीक है, एक सेकंड, मैं कोई ईमेल ढूंढ लूं जिसके ऊपर हम बनाएंगे अपनी वेबसाइट। आज वेबसाइट बनाना सीखना है हमने जी। वेबसाइट फ्री में बनाना सीखना है, और उसके ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, वो वाली सारी चीज। I think what should we use? Let me check if it is working. No. ये नहीं काम कर रही। अकबर की ईमेल चल रही, ये भी नहीं है। बस ओके, आपने क्या करना है जी, you'll go to google.com। ठीक है, आसान सा काम है जी, इसको जरा थोड़े से स्टेप्स हैं इसके वो समझ लेने आपने। गूगल के ऊपर जाकर आपने लिखना है ट्रिपल जीरो वेब होस्ट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला लिंक आएगा जी आपके पास, इसको आपने ओपन करना है, पहला ही लिंक है। इस तरह आपका ब्राउजर चेक करेंगे। हाँ, मैं इसको कर लेता हूँ। ये रीलॉन्च का मुझे दे रहा है, इसलिए मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। देखा ना, ये रीलॉन्च का ऑप्शन दे देता है ना, तो मेरे पास ये मैंने काफी दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मैं करूँ, लेकिन हो नहीं रहा। इसको पहले फिर कर ही लें, ऐसे बाद में कोई इशू ना आए। खैर, मुझे अभी तक आया तो कोई नहीं इशू है। ये आपके पास आ गई जी एक, मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ, ट्रिपल जीरो वेब होस्ट वाला लिंक। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जब हमने एसईओ करना शुरू करना है तो हमें उसको, उसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। एक सेकंड, ये बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं उनको रोक। जी हम बैठ, बेसिकली हम लोगों ने जब एसईओ करना है तो एसईओ ऑफ कोर्स किसी वेबसाइट के ऊपर ही होता है। वेबसाइट अगर हमारे पास नहीं होगी या आपके पास नहीं होगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो यू कैन नॉट लर्न एसईओ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस का एसईओ करना शुरू करेंगे, उसके बाद शॉपिफाई का एसईओ करना शुरू सीखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वेयर स्पेस का एसईओ, फिर उसके बाद विक्स का एसईओ, जो जो मेन हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं
या जिसको कह लें कि प्रोमिनेंट हमारे जो CMS है, CMS का मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, विक्स एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, स्क्वेयरस्पेस, शॉपिफाई, जूमला और उसके अलावा और बहुत सारे, तो ये सब जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। तो इन सब के ऊपर जो है हम काम करना सीखेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं 000 वेब होस्ट की। ये 000 वेब होस्ट क्या चीज है? 000 वेब होस्ट एक सर्विस है जहां पर जाकर आप फ्री में अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। मैं पहले आपको बता दूं कि जब आपको कोई एक वेबसाइट क्रिएट करना होती है, यहाँ पर नहीं बता देता हूँ, जब आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करना होती है तो आपको किस किस चीज की जरूरत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप एक रियल टाइम वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट क्रिएशन, जब आप एक रियल टाइम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आपको जरूरत होती है एक डोमेन नेम की। अब डोमेन नेम क्या होता है? जो वेबसाइट का नाम होगा, जिस तरह आपने देखा होगा www.anything.com, तो ये डोमेन नेम है। तो ये डोमेन नेम आपके पास होना चाहिए। ये कहाँ से मिलता है? ये आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहां पर जाकर इसको परचेज करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए जी होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है? जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि गूगल अपना डेटा स्टोर करता है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि फेसबुक अपना डेटा जो है वो स्टोर करता है, जिस तरह आपका लैपटॉप है तो आपका जो लैपटॉप है उसका जितना भी डेटा है वो आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। आपका मोबाइल है तो आपके मोबाइल फोन का जितना भी डेटा, तस्वीरें वगैरह होती हैं, वो आपकी जो मोबाइल फोन की मेमोरी होती है वहां पर स्टोर होता है। इसी तरह जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट का जो डेटा होता है उसको हमें कहीं पर स्टोर करना होता है, होस्ट करवाना होता है। तो वो हम ये ऑनलाइन, इसको हम क्लाउड होस्टिंग बोल सकते हैं या ऑनलाइन होस्टिंग, तो इसको हम परचेज कर लेते हैं। ये ऑनलाइन कंपनीज होती हैं जो कि हमारा जो डेटा है उसको अपने पास स्टोर रखते हैं, उनके डेटा हाउसेज होते हैं, इस तरह की चीज। तो हमारे पास ये दो चीजें जो है वो होना जरूरी होती हैं, डोमेन का नाम और होस्टिंग। अब हम ये दोनों ही परचेज करने के मूड में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो है उसको चूज करते हैं, या वो हम ढूंढते हैं कि जो हमें ये दोनों चीजों के होने के बगैर भी हमारी वेबसाइट, एक वेबसाइट जो है वो बना दे। तो वो प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है ये वाला जो है, जिसका नाम है 000 वेब होस्ट। अब 000 वेब होस्ट के ऊपर आकर हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्या करता है, इसके लिए वो कहता है जी कि अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो हम आपको एक डोमेन नेम देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो ये इनकी मर्जी होती है जो भी दे दें। अगर हमारे पास होस्टिंग नहीं है तो वो कहते हैं जी कि हम आपको होस्टिंग दे देंगे, आपके जो फ्री प्लान के अंदर आप सारा कुछ कर सकते हो। अगर आप इनका ये गो प्रीमियम वाला ले लेते हो तो उसके अंदर वो आपकी मर्जी की आपको होस्टिंग भी दे देते हैं और आपकी मर्जी की आपको डोमेन नेम भी देते हैं। लेकिन हमने कुछ प्रीमियम नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, हम सब कुछ फ्री फ्री वाला खेलेंगे, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहला ये गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। इनमें से ये उनके प्लान्स हैं, फ्री वेब होस्टिंग, ये सिंगल, ये सारी इस तरह की चीजें, ठीक है। आपने फ्री साइन अप करना है। एक वेबसाइट जो है वो इसके ऊपर हम बना सकते हैं, इतनी वो आपको स्पेस फ्री में दे दे हैं, लिमिटेड बैंडविड्थ 3 GB की है, नो ईमेल अकाउंट, आप ईमेल्स वगैरह नहीं बना सकते, और आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई मसला आ जाता है तो आप ये नहीं है कि उनको, उनकी सपोर्ट के साथ बात करके उन्हें बोलेंगे कि लो जी हमारे ये करो, तो वो वाला नहीं है। अगर $199 पर मंथ या $299 पर मंथ, ये 2.99 है, ये पता नहीं कितना है, मेरे ख्याल से 2.99 समथिंग है। खैर इसको छोड़े। तो हम यहाँ पर जाकर फ्री साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। आप इधर क्लिक कर सकते हो, या आप क्या करो, ये साइन इन के ऊपर क्लिक करो, और साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आ गया नीचे साइन अप लिखा हुआ,
तो आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक कर सकते हो अगर आप उस तरफ नहीं जाना चाहते तो। ठीक है, यहाँ पर आकर आपने अपना ईमेल, ये मैं जो अभी ईमेल यूज कर रहा हूँ ये ब्राउजर, ये वही वाला ईमेल जो है वो आपने इधर डाल देना है। आपका जो भी ईमेल होगा आप वो डाल सकते हैं। और नंबर 2, आपने यहाँ पर कोई एक पासवर्ड जो है वो जनरेट करना है। पासवर्ड जो है, अगर आप सब जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड लगाओगे तो दैट वुड बी टू हार्ड टू रिमेम्बर। सो आपने क्या करना है, ट्राई कुछ इस तरह करें कि एक अपना जनरल पासवर्ड बना ले जो कि 10 करेक्टर्स का बना लें या 8 करेक्टर्स का बना लें, जिसके अंदर एक कैपिटल लेटर भी हो, कोई एक साइन भी हो जिस तरह एट द रेट या अपॉस्ट्रोफी एस या इस तरह का कोई साइन जो है वो भी होना चाहिए। और नंबर्स भी उसके अंदर हो, 1 2 3 वगैरह भी हो उसके अंदर हो, तो फिर वो हर जगह पर एक्सेप्ट हो जाता है। जिस तरह जिस तरह आप अपना जो है पासवर्ड वो बना सकते हैं, जिस तरह मैं कई जगहों पे जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मैं अपना पासवर्ड सिंपली ये वाला रख देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैंने सिर्फ, अब ये वाला पासवर्ड देखो 5 ये 6 और 7 8 9 9 करेक्टर्स है। इसके अंदर नंबर्स भी आ गए, इसके अंदर साइन भी आ गए और इसके अंदर आपके लेटर्स भी आ गए और एक कैपिटल लेटर भी आ गए। तो ये हर जगह पर एक्सेप्ट होगा, कहीं जहां मर्जी आप इसको ऐड करने की ट्राई करें। ठीक है। सो ये वाला करके अकाउंट, वो कहता है कि ये वाली ईमेल जो है वो यूज हुई है। ठीक है, हम इसको साइन इन करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट जो है वो अपना बनाया है। अब उसका पासवर्ड यही रखा होगा मैंने फिर। ओके, आपने क्या करना है जी, इसको साइन अप कर लेना है जिस तरह अभी मैंने किया था। अपना ईमेल और वो सारी चीजें देंगे और आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो ये आपका 000 वेब होस्ट का अकाउंट बना है। ये आपकी वेबसाइट का अकाउंट नहीं बना, ये आपका ट्रिपल, मतलब इस वेबसाइट के ऊपर आकर हमने एक अकाउंट जो है वो बना लिया। मैं एक दफा इसको जरा डिलीट करने की ट्राई कर लूँ कि कैसे मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, फिर मैं नई वेबसाइट आपको बना कर दूँ। मैं चाह रहा था कि मैनेज वेबसाइट, मैं इसको डिलीट करने की ट्राई करूँगा। मुझे नो, delete my account, close this account, all your website available data नहीं। वेबसाइट सेटिंग्स, जनरल सिक्योरिटी, वो सारे मेरे ख्याल से हम डिलीट इसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर मुझे कोई और ईमेल यूज करना पड़ेगी आपको समझाने के लिए। जस्ट वेट। शायद इस पे भी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है।
ओके, जस्ट 1 सेकंड, मैं इसको जरा चेक कर लूँ। Please each image contain a computer. In the computer नहीं। एक सेकंड, मैं सेट कर लूँ इसको जरा। नहीं आया। Animal with the password reset link has been sent in. Variable is registered with us. I think ये registered नहीं है। Sign up करके चेक करते हैं। Please your email address from a reputable email like Gmail or Outlook. Okay. इससे बनेगा भी नहीं जी, इसको छोड़ देते हैं। अब हमने क्या करना है? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई है नहीं। ये नॉट सेट, ये भी नहीं है। ये है, ये भी सही नहीं है। ये भी है। ये होगी, ये भी नहीं है। चलो ओके जी, अब मैं दोबारा से इसको कर रहा हूँ जी। ये क्या ईमेल है? हाँ, नहीं, लॉगिन नहीं करना था, साइन अप करना था, सॉरी। ओके, ये हमारा साइन अप हो जाएगा जी। कंप्यूटर कीबोर्ड, ये है, ये है, ये है, ये भी है शायद। और नेक्स्ट ये है, ये है, ये है। ओके जी, इस तरह आपका ये साइन अप हो गया। साइन अप होने के बाद आप अपनी जीमेल साथ में ओपन कर सकते हैं। अगर कोई वेरिफिकेशन वगैरह वो चाहे तो हम उसकी वेरिफिकेशन वगैरह कर देंगे अभी। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिएगा। मैं देखूं इधर, अगर कोई वेरिफिकेशन की ईमेल आई है तो उसको मैं अभी से कर लूं।
चलो अभी होता है। अब यहाँ पर हे देयर, ये अबू बख्श नाम था, ईमेल हमारी जो थी, और उसके बाद उसने सबसे पहली चीज क्या कही है, वो कहता जी कि वी हैव सेंट अ कंफर्मेशन ईमेल ऑन योर वे, वेरीफाई ऑन यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे ईमेल के ऊपर और इसको सो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, वो ये, क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल। आप जिस ईमेल के साथ आपने इसको साइन अप किया है, आपने उस ईमेल के ऊपर जाकर इसको वेरीफाई करना है। आप करोगे तो इस तरह ये बना, मैं इसको दोबारा से कर लूँ, शायद इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये वाला थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये हो गया। अब आप ये पीछे वाला जो है, ये वाला टैब, इसको आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि अब आप यहाँ पर आगे गेट स्टार्टेड के ऊपर, ईमेल जब आपकी वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो डॉट्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स हैं बेसिकली, जिनको आपने क्लिक क्लिक करके कंप्लीट करना है। अब वो क्या होंगे, वो कहता है जी कि व्हाट डू यू लाइक टू डू, कि आप ये वाली जो वेबसाइट बना रहे हो, बेसिकली आपको तकलीफ क्या है कि आप वेबसाइट क्यों बना रहे हो, तो आप उसको लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट, वो कहता है जी कि क्या आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो इस वजह से, या कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हो इस वजह से, या क्रिएट वेब डिजाइन, को वेब डिजाइन बनाना है इसलिए, या कोई ब्लॉग बना रहे हो आप इस वजह से आप ये वाली, वो कहता है इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप चूज करें, या इसके अलावा कोई है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। अब प्लीज एक दूसरे को ये मत पूछते रहिएगा कि यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करना था, यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करना था। कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे तो उसका कोई मसला नहीं है, सबके जो आगे वाले जो स्टेप्स हैं आने वाले वो सेम ही है। ठीक है, तो आप ये पहला वाला ही, मैं आपको कहता हूँ कि पहला वाला ही जो है वो आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, वो कहता है जी बिकम अ मास्टर डेवलपर, हाउ कैन यू लर्न विद अस। ठीक है, उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। वो कहता है जी कि सबसे पहला काम ये करें कि आप अपना क्रोम जो है वो इंस्टॉल करें। तो आप सबके पास क्रोम होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो वो गेट क्रोम के ऊपर क्लिक कर ले, अदरवाइज ये लिखा हुआ है स्किप, अगर आपके पास क्रोम है तो आप स्किप के ऊपर क्लिक करें। स्किप के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कहता है जी कि नेम योर प्रोजेक्ट, मतलब कि ये आपकी वेबसाइट आप बना रहे हो, इसका नाम जो है वो यहाँ पर लिखो। अब अगर आप यहाँ पर कोई नाम लिख देते हो तो वो उस नाम से उसको पिक कर लेगा। अगर आप नहीं करते तो फिर आप इसको, ये ऑप्शनल है, अगर डायरेक्ट आप इसको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो वो कोई नाम जो है, अब मैं ट्राई करता हूँ जी, अकील अकील ब्लॉग लेट से। ठीक है, और ये पासवर्ड जो है वो इसने खुद से जनरेट किया हुआ है, इसको कॉपी करके अपने पास इधर एक दफा रख लें, सो दैट हो सकता है कि आपको कहीं पर ये काम आए। उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। लेट्स सी कि ये काम करता है। अनदर वेबसाइट विद दिस नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। वो कहता है कि ये वाला जो आपका नाम है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मैं कहता हूँ ई रोजगार, ई रोजगार, ई रोजगार, या के बच्चे, ई रोजगार के बच्चे, हम ई रोजगार के बच्चे हैं ना। नहीं, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ई रोजगार, चलो लेट्स से ई रोजगार, आई एम श्योर ये विल टेकन है। ई रोजगार अप्रैल, अप्रैल ई रोजगार, ये अभी हमें मिल जाएगा जी। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर रहा है। जब वो ये वाला काम कर रहा है,
ठीक है, उसके बाद आगे जी हमारे पास ये स्टेप, वो कहता है जी कि चूज योर वेपन ऑफ मैस क्रिएशन। वो कहता है जी कि क्या आप ये जो 000 वेब होस्ट है उनका वेबसाइट बिल्डर यूज करना चाह रहे हैं, या इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई और वेबसाइट बनी हुई है और वो आप यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं। हमें यहाँ पर चूज करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस, क्योंकि हमने वर्डप्रेस के ऊपर जो है वो काम करना सीखना है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है जी इंस्टॉल वर्डप्रेस। वो कहते हैं जी कि वर्डप्रेस इंस्टॉल तो हम करते हैं, लेकिन उसके लिए एक तो एडमिन का यूजर नेम आप यहाँ पर लिखो, और दूसरा उसका पासवर्ड जो है वो यहाँ पर लिखो, और तीसरा में उसकी लैंग्वेज बताओ। अब ये जो एडमिन है, ये ये कब यूज होगा? ये यूज होगा जब हम वर्डप्रेस को लॉगिन करने की, जब अभी हमें बना लिए बंद कर दिए फॉर एग्जांपल, बाद में हम इसको लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर वो वाला यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर एडमिन का जो एडमिन है उसको एडमिन ही रखता हूँ, और पासवर्ड की जगह जो है वो अपना एक पासवर्ड लगाता हूँ जो कि है @1। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश ही रखता हूँ, और मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। अब इट विल टेक सम टाइम का मतलब आधे घंटे नहीं है, विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स। और उसके बाद ये हमारी जो वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमारी वेबसाइट ऐसे ही नजर आएगी जैसे एक वर्डप्रेस के ऊपर वेब बनी हुई वेबसाइट जो है वो नजर आती है। So, ये काम जो है ये भी कर रहा है। वो कहता है क्रिएटिंग अ डेटाबेस, उसके बाद ये वो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो करता जाएगा। आयजा औरंगजेब ये वही काम कर रहे हैं हम, प्लीज। इसका जो एड्रेस है अरसलान, वो ये हमने रखा है ई रोजगार अप्रैल, और आगे वो रहेगा .000 webhostapp.com, इस तरह बनेगा, क्योंकि ये फ्री वाला वर्जन है ना। ठीक है, ये आपका इंस्टॉलिंग वगैरह जो वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया है। वो कहता है योर वर्डप्रेस इज नाउ रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। अब आपने गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज के ऊपर क्लिक करना है ऐसे। ये वन टाइम होगा, मैं ये दोबारा नहीं कर सकता प्लीज। और उसके बाद वो कहता है जी कि यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह जो है वो अभी आपने लगाना है। यहाँ पर कौन सा लगाएंगे हम? वो जो एडमिन रखा था हमने, और वो जो हमने पासवर्ड रखा था, वो आप यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, और उसके बाद इसको लॉगिन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो हमारे सामने मौजूद है। इफ यू लुक एट द नेम, वो है जी ई रोजगार अप्रैल .000webhostapp.com। ये हमारा यूआरएल जो है वो इसका बन गया। ठीक है, ये हमारी जो वेबसाइट जो है वो रेडी हो गई है। अभी इस तरह दिखती है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चीज के ऊपर इसको देख रहे हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं वो अंदर से इस तरह नजर आती है। इस तरह वेबसाइट्स जो है वो अंदर से नजर आती है। एंड इफ यू वांट टू हैव अ व्यू, आप अपनी वेबसाइट आपकी जो है वो अभी रियल टाइम कैसे नजर आ रही है लोगों को, ये लोगों को ऐसे नजर आ रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है। अभी जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि अभी हमने इसके अंदर सेटिंग मेटिंग जो भी अपनी करनी है एक्सेट्रा। ठीक, इसको अंडरस्टैंड करना है हमने। अब यहाँ पर मैं कुछ टाइम के लिए पॉज एक लेता हूँ, और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बाय द वे,
आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये अभी जितना काम मैंने किया है प्लीज अपने अपने लैपटॉप्स को ओपन करके ये वाला सारा काम जो है अभी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ले। मुझे पता है बाद में आपसे कोई नहीं, ठीक है। सो प्लीज क्रिएट योर वेबसाइट, जो अभी मैंने जैसे किया है वैसे वैसे करके। स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। मोबाइल पे नहीं होगा जी, मोबाइल पे कुछ भी नहीं होता, फ्रीलांसिंग मोबाइल पे नहीं होती। ओके, स्टेप नंबर 1, गो टू 000 वेब पोस्ट वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। नंबर 2, आपने क्या करना है, क्रिएट या साइन अप ऑन दिस वेबसाइट। नंबर 3 के ऊपर आपने क्या करना है, लेट ज्वाइन है तो हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। नंबर 3 के ऊपर आपने क्या करना है, जब आपने साइन अप कर लिया तो साइन अप करने के बाद आपने क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। नंबर 4 के ऊपर आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर नहीं, वो जो 4 स्टेप्स थे ना, 4 स्टेप्स थे, कंप्लीट 4 स्टेप्स, वो कौन कौन से थे। नंबर 1, वेरीफाई ईमेल, फिर उसके बाद वो कहता है जी कि वो आप वेबसाइट क्यों बनाना चाहते हैं, वहां पर आप लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसने पूछा था, क्या पूछा था, उसके बाद भी एक और स्टेप था और उसके बाद कंप्लीट हो गया था, ठीक है। हाँ, उसके बाद उसने कहा था जी, मेरे पास तो बस यही था। नंबर 4 वो ब्लॉग, अच्छा, उसके बाद उसने कहा था जी कि नेम योर वेबसाइट, या ऑप्शनल था, आप उसको छोड़ भी सकते हो, या अगर आप अपना नाम देना चाहते हो तो अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट था जी क्रिएट पासवर्ड। अगर आप क्रिएट पासवर्ड करना चाहते हैं तो पासवर्ड आपको ऐसे क्रिएट करना चाहिए जिस तरह शुमाइल अंसारी हैं, तो SHUMAIL, आगे इस तरह का कोई साइन यूज कर लें, ठीक है, डॉलर साइन यूज कर लें या हैशटैग यूज कर लें, व्हाटएवर, और आगे कोई भी नंबर जो है वो डालेंगे तो कभी वो आपका पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर शुमाइल की जगह नसरीन भी आ सकता है, फौजिया भी आ सकता है, हमना भी आ सकता है, तैयबा भी आ सकता है, व्हाटएवर, बस यहाँ पर ये लेटर्स होने चाहिए, लेटर्स, साइन और नंबर्स। तो ये इस तरह जो है वो आपका पासवर्ड जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद वो कहेगा कि चूज कि आपने कौन सा तरीका, उनका बिल्डर यूज करना है, वेबसाइट बिल्डर यूज करना है आपने, या वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, या कोई और, या अपनी वेबसाइट जो है वो वहां पर आपने अपलोड करनी है। तो आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करोगे इट विल टेक फ्यू मिनट्स और आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर देगा। जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद वो कहेगा गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। जब आप गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज करेंगे तो वो कहेगा जी एडमिन एंड पासवर्ड जो है वो डालो, एडमिन और पासवर्ड। तो जो आपने पीछे एडमिन और पासवर्ड उसका लगाया है, एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने लगाया है वो आपने लगाना है, और उसके बाद यू विल एंटर इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, जो कि आपको ऐसे नजर आएगी। कैसे बोला, ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। मैं आपको यहाँ पर, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट का भी यूआरएल, आपने ये वाला यूआरएल याद रखना है, ठीक है। ये वाला यूआरएल आपने याद रखना है।
अब अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ, ऐसे सब कुछ इसका बंद कर देता हूँ और मैं दोबारा से अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना चाहता हूँ जो मैंने बनाई है, ठीक है, तो मैं अगर ये वाला यूआरएल एंटर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये वेबसाइट के लॉगिन पेज के ऊपर नहीं लेके गया, लेकिन मुझे यहां पर ले आया है कि जो वेबसाइट जिस तरह दूसरे लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। सो इसके लॉगिन पेज के ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये वाली जो मेरा लॉगिन, ये वाला जो मेरा यूआरएल है, इसके आगे यहाँ पर ये .com/ आगे मैं लिखूंगा wp-admin। जब मैं wp-admin ये वाला जस्ट ऐड करूंगा, अब मैं आपको दिखाता हूं इससे क्या होगा। सॉरी, इधर थे, यहाँ पर ही थे, ये ये अब इसके आगे मैंने क्या करना है, /wp-admin ये वाला ऐड करूंगा तो मुझे लेकर आ जाएगा ये यहाँ पर, इधर इधर। अब ये तो मुझे डायरेक्ट लेकर आ गया क्योंकि मैंने रिमेंबर किया हुआ था। ये मुझे लेकर आ जाता वहां पर कि जहां पर वो कहता है जी कि अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड लिखो। वहां पर आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है वो भी याद रखना है। मैंने यूजर नेम बनाया है, उसका उसका नाम रखा है मैंने एडमिन, और मैंने अपनी वेबसाइट के लिए जो पासवर्ड रखा है उसका नाम मैंने रखा है, पासवर्ड जो रखा है वो रखा है मैंने ये वाला। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। कल को कल को अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है और वो क्लाइंट कहता है कि मैंने अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है और मेरी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, तो आप उसे उसकी वेबसाइट को आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो फिर ही आप उसका एसईओ वगैरह जो है वो कर सकते हैं। तो आप उसको कहोगे कि प्लीज शेयर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ योर वेबसाइट। तो आप इसे कहना कि एक तो यूआरएल सेंड करो ये वाला, ठीक है, और दूसरा उसका यूजर नेम सेंड करो और तीसरा उसका पासवर्ड सेंड करो। तो वो आपको ये सारी चीजें जो है वो शेयर कर देगा और शेयर करने के बाद आप उसके ऊपर लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन होने के बाद आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जिस तरह हमने ये वाला किया है, ठीक, जिस तरह हमने ये वाला भी किया है। जब हमने ये कर लिया, अभी मुझे यहाँ पर आपके मैसेजेस जो हैं वो, सॉरी किधर है, मैं आपके मैसेजेस ये वाले, आपके मैसेजेस हैं वो रिसीव हुए तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों ने मुझे मैसेज, 8 9 10 तकरीबन कोई क्या 15 लोग कर लें कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि उन लोगों ने अब अभी जो है वो वेबसाइट साथ साथ बना ली। 150 प्लस लोग हैं। आप जो लोग रह गए हैं वो प्लीज मुझे कंफर्म कर दें कि क्या उन्होंने कर लिया है, समझ आई है, समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, whatever the problem you are facing, just share it with me, because अगर आप यहाँ पर रह गए, कल आपने अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे ये वाला मसला आ रहा है, तो कल हम ये वाला मसला आपका रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम जब पढ़ लेंगे तो फिर आगे हम निकल जाएंगे। जब हम आगे निकल जाएंगे तो देन फिर हम आप लोगों को प्रॉब्लम, आप इसके अंदर ही फंसे रहेंगे और हम लोग कहीं आगे निकल जाएंगे। सो प्लीज आपने अभी, ये काफी सारे लोगों को मुझे मैसेज आया, आसान सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने एक प्रोसेस है उसको आगे आपने फर्दर कंटिन्यू करना है। मेरा लेक्चर मिस हो गया क्या, आप रिकॉर्डिंग क्या, अब देखे ना मैं इसके ऊपर कैसे आपको समझाऊं। आप सब लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हो मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ जिसको कह लें कि बहुत ज्यादा फेवर्स दूं, बट लिटरली मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। दिस इज फ्रॉम द मैनेजमेंट, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये वाला। तो अगर आपने लेक्चर लेना है तो टाइम पे लें, अगर आप टाइम पे लेक्चर नहीं ले रहे देन देखो ना अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे लैपटॉप के बटन काम करना छोड़ गए हैं। हसीब, विजिट योर नियरेस्ट डॉक्टर। आपने अपने गिट्टे गोडों का भी इलाज करवाएं और फिर लैपटॉप के गिट्टे गोडों का भी इलाज कराएं, ठीक है।
नॉट डन ड्यू टू इंटरनेट इशू। ओके, अगर आपका इंटरनेट इशू है तो फिर यू शुड डू दिस later। गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। यस, अभी बनाई है सर, साथ साथ नहीं बनी। ठीक है, नोट पैड की स्क्रीन शेयर कर दें। ये लें जी, ये लें। ये बेसिकली सारा प्रोसेस जो है वो लिखा हुआ है। यही ना डाल देना मेरे वाली, मैं इसको रिमूव ही कर दूं, ऐसा ना हो कि आप मेरी वेबसाइट ही लॉग इन करते रहेंगे। समझ आ गई है? काइंडली थोड़ा स्लोली पढ़ाएं और आखिरी 10-15 मिनट आंसर क्वेश्चन रख लें। ठीक है जी। ओके, इरफानुल्लाह, मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ। प्लीज सर ओपन नोटपैड। ओके, मैंने पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है, अब मैं अगेन न्यू करूं या इस नहीं नहीं, आपको न्यू करने की जरूरत नहीं है। आप फिर वही डायरेक्ट अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाए। सर पासवर्ड में इशू आ रहा है। पासवर्ड में इशू आ रहा है? पासवर्ड मैंने आपको इतनी दफा बताया कि इस तरह बनाएंगे तो फिर काम ठीक रहेगा, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। पासवर्ड, आपका पासवर्ड जो है ना वो आपको ऐसे बनाना चाहिए। जिस तरह आपका नाम है उम्मे फरवा, तो आप बनाए फरवा @ 321 बना लें, 123 बना लें, 786 बना लें, 000 बना लें, 777 बना लें, जैसे भी 999 बना लें। ठीक है, तो ये वाला लगाएं, ना लगे पैसे वापस। ठीक है, परवा कैपिटल भी रखना है। ओके जी, नेक्स्ट है जी सर, वेबसाइट नेम और पासवर्ड जनरेट करके सबमिट कर रहा हूँ, आगे प्रोसेस ही नहीं कर रहा। अगर वो आगे प्रोसेस नहीं कर रहा तो ऊपर देखें आपको एक एरर आ रहा होगा। एरर क्या होगा? वो कह रहा होगा कि ये नाम जो है वो ऑलरेडी टेकन है। सो आप उसको खाली छोड़ के आगे प्रोसीड करें, आपका हो जाएगा। वो खुद ही एक नाम आपकी वेबसाइट को दे देगा। सर मैं सफुर में हूँ, सफुर में। आप बहुत सफर कर रहे हैं, इंग्लिश वाला। चलेंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिले मकसूद पे पहुंचाए बाहिफाजत। टॉपिक, ये टॉपिक का क्या करना है आपने यार अली रजा? टॉपिक बता दो, मैं टॉपिक बता दूं, टॉपिक भी चुप्पी करना है तो समझ नहीं आ रही। असल में सर जुम्मे की तैयारी भी करनी है। अब जुमा कौन सा कोई अभी स्टार्ट हो रहा है? जुम्मे अभी 1:30 बजे जमात है, तभी हमारे पास बहुत टाइम है, 1 घंटा आपको मिलेगा क्लास के बाद। तो आप इतनी तैयारी ना करें, आप तैयारी थोड़ी सी कंट्रोल करें और ये थोड़ी सी क्लास लेने के बाद तैयारी कर लीजिएगा। जब आप लोग यूनिवर्सिटी जाते थे तो जुमे वाले दिन जुमा नहीं पढ़ते थे, मुझे पता है। वो आप वहां पर आपकी एक्टिविटीज जो होती थी ना वो दूर दूर होती थी, जुमे की मस्जिद से दूर दूर आपकी एक्टिविटीज। अब आपको जुमे याद आ गए हैं, वो भी पढ़ेंगे, मैंने भी पढ़ना है, मैं भी आप जैसे मुसलमान इंसान ही हूँ। अभी थोड़ा सा लिखे था ये, एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर या पासवर्ड वन कैपिटल लेटर। सर ऑलरेडी ओके, कोई काम करने को दे दे हमें एज ए असाइनमेंट। यस, यू विल गेट एन असाइनमेंट टुडे। ओके जी, मैक्सिमम लोगों का ये काम जो है वो अभी हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, जो नेक्स्ट चीज, असाइनमेंट नंबर 1, सब लोगों की गेट योर वेबसाइट्स रेडी। ये नंबर 1 है असाइनमेंट। असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2 आपकी क्या है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट बताता हूँ। एक सेकंड में टाइम देख लूं, हमें आज टाइम कितना लाउड है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ओके, फ्राइडे 11:15 से लेकर 12:30 तक। ठीक है, अभी है हमारे पास टाइम। ये है जी हमारी वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर ये होता है जी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो ये वाली चीजें हैं, इससे आपको भी कोई लेना देना नहीं। ये है जी पेजेस, ये है जी पोस्ट, ये है मीडिया। ठीक है, आपको जो सबसे ज्यादा काम करना है वो इस पोर्शन के अंदर का पेजेस और पोस्ट के ऊपर अभी हमने काम करना है सबसे ज्यादा। ठीक,
ये पेजेस के ऊपर अगर मैं आपको लेकर जाता हूँ पेजेस के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि ये इधर ये आपको आता रहेगा ब्लैक फ्राइडे की सेल, आप इसको क्रॉस करते रहिएगा। यहाँ पर ये सैंपल पेज लगा हुआ है, ये शेपली बैकअप सेटिंग लगी है, ये प्राइवेसी पॉलिसी लगी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है वो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मैंने जूम आउट ही किया और मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, ये पेजेस है, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के पेजेस बनाते हो। वो पेजेस कौन कौन से होते हैं जी? जिस तरह होम पेज है, जिस तरह सर्विस का पेज है, जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ ऐड न्यू पेज। ठीक है, ये वाले जो सैंपल पेज है या ये जो शेपली पेज है या ये प्राइवेसी है, इन सबको हम बिन कर सकते हैं। बिन मतलब इनको हम डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह ये बिन में गया, ये भी आप इसको भी बिन कर दें। ठीक है, इस तरह आप इनको डिलीट कर सकते हैं। ये ऐड न्यू पेज जो मैंने किया है, लेट्स से कि मैं इसके ऊपर जाकर अभी कोई पेज बनाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ। हो जाए भाई ओपन जल्दी, टाइम नहीं है। हो जाओ। हाँ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। ठीक है, इसको आप क्रॉस करो। ये है जी एड टाइटल। फॉर एग्जांपल आपका पेज है, जिस तरह आपने कोई वेबसाइट देखी हो, अगर उसके अंदर होम पेज होता है, ब्लॉग सेक्शन होता है, सर्विसेज का पेज होता है, और उसके अंदर नीचे डिफरेंट सर्विसेज आ रही होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस तरह की यहाँ पर जो है वो आपने कोई पेजेस बनाना चाहते हैं तो आप पेजेस बना सकते हैं। वो पेज बनाने का क्या होता है? सिंपल, ये ऐड टाइटल है, यहाँ पर जाकर आप टाइटल लिखो। जिस तरह फॉर एग्जांपल सर्विसेज का टाइटल है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर आकर आप इसका कंटेंट लिखते हो। अभी मैं कंटेंट नहीं लिख रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इसको पब्लिश करता हूँ जी। ये लीजिए पब्लिश, तो ये एक पेज हमारा क्रिएट हो गया। नाउ इफ यू गो बैक, यहाँ पर अभी ये प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि एक प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है और दूसरा हमारा सर्विसेज आ रहा है। अगर मैं कोई और पेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई और पेज जो है ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करूंगा, ये दोबारा से वो टाइटल वगैरह ओपन होगा। मैं फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स का पेज बनाता हूँ, इसको भी मैं पब्लिश कर देता हूँ ऐसे, तो ये मेरा ब्लॉग का पेज भी बन गया। ठीक है, नीचे इसका जो कंटेंट है वो बाद में आपको सिखाऊंगा, अभी के लिए सिर्फ आप ये समझते जाएं। ब्लॉग का पेज हो गया, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के मैं आपके बनवाता जाता हूँ। ओके, ये हो गया ब्लॉग का पेज। फिर उसके बाद अगर कोई और पेज आपने ऐड करना है यहाँ पर, तो आप वो कर सकते हैं। जिस तरह कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, वो कॉन्टेक्ट अस के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ऊपर उसने कह दिया कि हमारे वर्डप्रेस की एक वो फीचर है जिसके अंदर वर्डप्रेस फॉर्म्स वगैरह लगते हैं, वो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, और ये हम इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरह जो है वो हम पेजेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू पेज, और न्यू पेज के बाद जो है मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अबाउट अस, फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस, और मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। तो अब अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आओगे, बैकएंड के ऊपर, तो यहाँ पर आकर आपको ये इतने सारे पेजेस जो है वो मिलेंगे। ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी था, यहाँ बाकी जो है वो सारे, इसका कंटेंट अभी तक हमने नहीं डाला, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप अगर पोस्ट के ऊपर जाओगे तो आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट क्या होते हैं? पोस्ट आर बेसिकली द आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स कैसे? जिस तरह आप ब्लॉग, ये हमने यहाँ पर जो ब्लॉग सेक्शन जो है वो बनाया था,
ठीक है, ये वाला जो हमने पेजेस के अंदर, तो हम ब्लॉग सेक्शन के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करते हैं अगर वेबसाइट के अंदर वो जरूरत है तो। अब वो आर्टिकल्स कैसे हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस चीज के ऊपर। जिस तरह ये वाला ब्लॉग सेक्शन हमने बनाया ना, तो जब हम इसकी नेविगेशन करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा नेविगेशन क्या होती है। जब हम इसकी नेविगेशन करेंगे तो कोई बंदा अगर ये ब्लॉग, जिस तरह अगर मैं आपको एक वो कर लूँ, Casense.com एक वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ओके Casense.com, yes, our system think you might be a robot. Okay, ओके, ये एक वेबसाइट है, ये मैंने आपके सामने ओपन किया है Casense.com। ये सही से ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक वेबसाइट है और ये इस वेबसाइट के पेजेस हैं। ये सर्विसेज, केस स्टडीज, अबाउट अस, ब्लॉग, ये वाले जो लिखे हुए आ रहे हैं। We were so sure that you were a person who wanted to know them। ठीक है जी सर, ये सर्विसेज है। सर्विसेज के ऊपर गए तो ईमेल सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज, पीपीसी सर्विसेज, सोशल मीडिया सर्विसेज एक्सेट्रा आ गया। केस स्टडीज के ऊपर जाओगे, ये ब्लॉग्स के अंदर जाकर आप फॉर एग्जांपल मीट द टीम के ऊपर क्लिक करते हो तो इस ये नेविगेशन हुई है कि इसके ऊपर जाएंगे तो क्या क्या आएगा, इसके ऊपर जाएंगे। जिस तरह ये मीट द टीम मैंने क्लिक किया है, इसके अंदर जाकर आप देखोगे तो ये हमारी जो टीम है बेसिकली वो आपको शो होगी। जस्ट अ सेकंड, ये इस तरह ये वाला पेज उसके ऊपर जो है वो मीट द टीम के ऊपर लगाया। ये ब्लॉग सेक्शन है। ईमेल से रिलेटेड ब्लॉग्स अगर देखने हैं तो इधर जाओ, अगर एसईओ से रिलेटेड ब्लॉग्स देखने हैं तो आपको इधर जाना चाहिए। ठीक है, ये ईमेल कंटेंट हब आ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो ईमेल से रिलेटेड जो है वो आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। ये काफी सारे ब्लॉग्स हैं, ये बेंचमार्किंग, ये कॉपी राइटिंग, ये। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एसईओ कंटेंट हब पे जाओगे, इंट्रोड्यूसिंग टू एसईओ, ऑप्टिमाइजिंग योर साइट, गाइड टू ये इस तरह के डिफरेंट जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, सो ये काम होता है जी। ये जिस तरह के जिसमें बॉस एंड ये मेरा बॉस है, ये बस अभी ओपन नहीं हो रही वेबसाइट बिकॉज ऑफ द स्लो इंटरनेट। तो ये इस तरह जो है वो हम पेजेस बनाकर उसके आगे उसकी नेविगेशन भी करते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो हमारे कोर्स के अंदर है। तो वर्डप्रेस में आपको ये वाला काम करना वर्डप्रेस के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ। इसी तरह आप अपने इसके अंदर आप ब्लॉग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स या आर्टिकल्स, इसको जो भी पोस्ट के अंदर जाना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी तक यहाँ पर कोई नहीं, हेलो वर्ड का है, इसको हम पिन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पिन कर दी और ये ले। अब यहाँ पर आकर आप लिखोगे फॉर एग्जांपल आर्टिकल आपने कोई ऐड करना है। हमारी वेबसाइट फॉर एग्जांपल कोई कोई है जिसको आप कह सकते हो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या सर्विसेज दे रहे हैं, लॉयर्स की सर्विसेज फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने उस दिन एग्जांपल ली थी लॉयर्स की। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एक आर्टिकल, हाउ टू बिकम ए गुड लॉयर। ठीक है, या ये भी आप कर सकते हो, ये सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने कोई आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर उसका कंटेंट आ जाएगा जी, ये हो गया, वो हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, ये सारी चीज। ठीक, आपकी असाइनमेंट नंबर 2 क्या है कि आपने ऐड 5 आर्टिकल्स इन पोस्ट सेक्शन। ठीक है, ये आपने आर्टिकल्स यहाँ पर
ऐड करने हैं अपने। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप प्लीज इसको नोट कर लें। ये नहीं जी ऐसे। कोई वकील है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह आपने आर्टिकल डालना है। आर्टिकल की लेंथ कुछ भी हो सकती है। अरूबा सॉरी, अरफा सॉरी, मैं गलत बोल गया था आपको के लिए। सर इसका क्या मतलब है, मेरी प्रोफाइल वेरीफाई हो गई है? किसका? कैसे रिवाइज कर दें प्लीज? कुछ भी नहीं बताया मैंने। अच्छा, ये आगे जी हम यहाँ पर आपने आना है, ये पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू पोस्ट, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको ओपन करना है। मैं बाकी बंद कर देता हूँ। लीव लीव, ये आगे ये ऐड टाइटल। ये टाइटल क्या होता है, जिस तरह अगर कोई भी टॉपिक होता है तो उसका एक टाइटल होता है। यहाँ पर आपने टाइटल ऐड करना है और यहाँ पर आपने कंटेंट ऐड करना है। अब ये कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा? Get this content from anywhere in the world. आप let's suppose you use chat GPT, ठीक है। You can go to chat GPT के ऊपर चले जाए यहाँ पर, उसके बाद लॉग इन कर लें इसको। आप अगर नहीं बनाया हुआ तो साइन अप कर लें एक दफा। इस तरह अभी मैंने इसको लॉग इन किया है। कंटिन्यू, पासवर्ड भी कंटिन्यू, ठीक है। ये हो गया जी, हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर आपने कोई आर्टिकल फॉर एग्जांपल बनाना है, तो उसकी कमांड पता नहीं यहाँ पर क्या है, बिकॉज आई एम नॉट सो मच फेमिलियर ऑफ दिस। राइट एन आर्टिकल ऑफ 500 words on how to become a good lawyer, और उसके बाद send now this chat GPT thing will start creating an article for you, ठीक है। तो ये 500 लेटर्स का मैंने बोला है, तो ये 500 वर्ड्स का जो है वो बना रहा है। तो ये अभी बना लेता है, तो फिर 500 ही बोला था ना हमने, ज्यादा तो नहीं बोला। हाँ, ये तो मेरे से ज्यादा कर रहा है। भाई बस कर दे। चलो काफी, इतना काफी। तो आप क्या करेंगे, जस्ट कॉपी दिस। इसके अंदर आपको वो उन चक्करों में मत पड़ना कि प्लेजरिज्म रिमूव कर लें, ये रिमूव कर लें, वो रिमूव कर लें। कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारी, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर ये वाला कंटेंट छाप देंगे और यहाँ पर हाउ टू बिकम ए गुड लॉयर, ठीक है। ये एक आर्टिकल आपका हो गया और आप इसको ऐसे पब्लिश कर देना, ठीक है। ये पब्लिश हो गया। उसके बाद जब हम मंडे को मिलेंगे तो आई विल लेट यू गाइस नो हाउ टू जिस तरह कहते हैं ऑप्टिमाइज दिस आर्टिकल, या इसको कैसे हमें आगे लेकर चलना है एटसेट्रा। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मैं वही बात कर रहा हूँ, आपको कोई प्लेजरिज्म का मसला नहीं है, ना ही तो ये हमने कोई वेबसाइट ऐसे इसलिए बना रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्या कहते हैं उसको, कोई बहुत बड़े ये कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, ये हम सिर्फ अपने लिए काम करना है, अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे ही। प्लेजरिज्म ये वो कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है।
जस्ट हमें कंटेंट चाहिए, हम किसी और वेबसाइट से भी कंटेंट उठाकर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जो लोग पूछ रहे हैं जी कि ये वाली जो है वो कैसे सबमिट करनी है असाइनमेंट, यू आर नॉट इन अ स्कूल, यू आर नॉट इन अ कॉलेज, यू आर नॉट इन अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सबमिट होने वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, दिस असाइनमेंट विल बी फॉर योर ओन सेक। अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं करेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या आपके अलावा किसी और बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट बना करनी है। असाइनमेंट क्या करनी है कि आपने अपना ये वाला काम करना है जी, असाइनमेंट के लिए एक अपनी वेबसाइट जो है वो बनानी है, और वेबसाइट बनाने के बाद जो है वो आपने उसके ऊपर 5 आर्टिकल्स जो है वो पोस्ट करने हैं। ठीक है, ये 5 आर्टिकल्स जिसके पोस्ट होंगे वो हमारी जो नेक्स्ट फर्दर एसईओ हम पढ़ रहे होंगे उसके अंदर हमारे साथ साथ चले जाएंगे। और अगर कोई बंदा कहेगा कि चलो मैं कर लूंगा, देखते हैं जी, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, शादी है, ये है, वो है, तो वो फिर आपकी मर्जी है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, आर्टिकल्स रिलेटेड टू वट एवर यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल यू लाइक फैशन, आप फैशन के ऊपर लिख लो। फॉर एग्जाम्पल यू लाइक टीवी मीडिया से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हो, वो उससे रिलेटेड कोई कमांड दें चैट जीपीटी को। इफ यू आर अ राइटर योरसेल्फ, तो आपके पास कोई आर्टिकल ऑलरेडी अगर लिखे हुए हैं वो छाप दें, इसके ऊपर कुछ भी कर लें। सिर्फ और सिर्फ हमने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए अगर हमारे पास कोई कंटेंट होगा तो फिर ही हम उसके ऊपर कोई प्रैक्टिस जो है वो पेज ऑप्टिमाइजेशन एटसेट्रा जो सारे काम जो एसईओ के होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, मंडे 1 मई है, ऑफ होगा या नहीं? 1 मई को, एक सेकेंड, ऑफ होगा या नहीं पता नहीं मुझे। मंडे अर्ली बैंक हॉलीडे है, ये मुझे तो ऑफ है क्योंकि आई एम वर्किंग विद यूके कंपनी, तो वहां पर तो ऑफ है, बैंक हॉलीडे है। ठीक है, आपका मुझे पता नहीं है मैं यहाँ पर अपना कैलेंडर भी ओपन कर लेता हूँ। लेबर डे है, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान में भी वैसे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऑफ हुआ तो हमें ऑफ है, आप समझ जाइएगा। वी कैन कंफर्म विद मिस जो हमारी क्या नाम है, मोहना है, उनके साथ हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं वही स्टार्ट हो गया, बड़ा टाइम स्पीड से चल रहा है भाई, जो हमारे ऑफिस आवर्स। ठीक है, ये क्या है, ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। शमाइल, जस्ट गो टू गूगल, राइट चैट जीपीटी, लॉग इन, आपको लिंक मिल जाए। एक क्वेश्चन है, पोस्ट वाले आर्टिकल्स फ्रंट एंड पे कैसे होंगे? एडमिन साइड पे तो नजर आ गए। अभी जैसे जैसे हमारी वेबसाइट आगे मजीद डेवलप होती जाएगी, तो जब हम फ्रंट एंड के ऊपर काम करेंगे, मतलब हम अपने थीम के ऊपर काम करेंगे, तो हम जो थीम होगा, जिस तरह का हमारा थीम होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये फ्रंट एंड के ऊपर जो है वो शो होंगे, या हम शो करवाएंगे। ठीक है, आज भूत उतर गया के समझ नहीं आएगी साथ साथ करने से। समझा नहीं मैं बात? साथ साथ अगर आप नहीं करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी, या साथ साथ करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी। मेरी प्रोफाइल पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ गया है, बट वेरिफिकेशन में कुछ शो नहीं हो रहा। शायद इस लैंग्वेज साइन अप होता है। यस, खुद किया करें, ये लोगों से लिंक मांगने वाली जो हरकत है ना वो खत्म करते हैं बाप अपनी जिंदगी में से। जो लोग लीव करना चाह रहे हैं क्लास को लीव कर दें जी, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन रिस्पांस फ्रॉम कंजा। थोड़ा नेट का इशू था, लेट हो गई, तो स्टार्ट से बता दे। वाह सुभान अल्लाह इकरा, अब आप समझ जाए और भाग जाए, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि
आपने वो बात की है, आ बैल मुझे मार। आज का दिन इकरा के नाम, यस, डेडिकेटेड इकरा। इकरा के लिए सब तालियां बजाते जाए और क्लास को लीव करते जाए जल्दी से, ताली बजा के क्लास लीव कर जाए। जो जो ताली बजाता जाए क्लास लीव करता जाए। थोड़ा सा लेट हो गई है इकरा। हम्म। वेरी गुड जी, आप सब लोग तो बहुत अच्छे मेरी बात मानते हैं और लीव भी करते जा रहे हैं और ताली बजाते जा रहे हैं। मैं भी ताली बजाता हूँ और बंद करता हूँ क्लास को। कैसे ताली बजा रही है? ताली ताली ताली, ये। चले जी, ओके। चले जी, खुश रहिए, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और जुम्मा शुमा पढ़े लड़के जाके, लड़कियां घर में ही नमाज पढ़ें। और इकरा आप भी खुश रहो, मजाक किया है आपके साथ, आपने हमारे साथ किया तो हमने आपके साथ कर दिया। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।